नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए नज़र डालते हैं 4 अगस्त की हेडलाइंस पर। इंटरनेशनल हेडलाइंस। अक्टूबर में 15 ममालिक पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के सिफारतकारों की काउंटर टेररिज्म से मुताल्लिक एक खुसूसी इजलास की मेज़बानी इस मरतबे हिंदुस्तान करेगा। काउंसिल में हिंदुस्तान की मियाद इस साल दिसंबर में ख़त्म होगी और मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा के ताकतवर इदारे के सदर की हैसियत से सदारत करेगा। चीन ने पाकिस्तान को 1 साल के लिए $2 अरब का कर्जा आगे बढ़ा दिया है और अब तक मजमूई तौर पर चीन पाकिस्तान को $3.4 अरब का कर्ज दे चुका है, जिसमें $3.2 अरब तिजारती कर्जे भी शामिल हैं। महकमा खजाना ने इस अमर की तस्दीक करते हुए कहा है कि मज़कूरा सेफ डिपॉजिट्स 1 साल के लिए होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के सफ़ीर 11 साल बाद सुबुकदोश हो गए हैं। बताया जाता है कि आला महारत और काम में इखलास के साथ 11 साल के कैरियर के बाद सऊदी सफ़ीर अब्दुल्लाह अल मुअल्लिमी ने सिफारतकारी का मैदान छोड़ दिया है। उनकी सुबुकदोशी के बाद उनकी जगह डॉक्टर अब्दुल अजीज़ बिन मोहम्मद अल वासिल को अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब का नया सफ़ीर मुकर्रर किया गया है। सऊदी अरब को अमेरिका $5 बिलियन के मिसाइल सिस्टम फरोख्त करेगा। इसके अलावा अमेरिका $25.2 बिलियन में यूएई को जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम भी फरोख्त करेगा। नेशनल हेडलाइंस। तृणमूल कांग्रेस ने बढ़ती कीमतों के खिलाफ पार्लियामेंट में सरकार को आड़े हाथों लिया। तृणमूल कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट ने जीएसटी या दीगर टैक्सेस के नाम पर अवाम पर मुसल्लत किए गए बोझ को कम करते हुए फौरी राहत देने का मुतालबा किया। सरकार से ये दरख्वास्त करूंगी कि आप एक जगह में आइए कि इतना टैक्स मत लगाइए कि आप ही को सिर्फ मुनाफा हो और गरीब मरते रहे। गरीब की तरह थोड़ा देखिए, गरीब के बारे में सोचिए और टैक्स कमती कीजिए। वजीर दाखिला अमित शाह का आज बेंगलौर दौरा हुआ। उन्होंने मोदी सरकार की अवाम नवाज पॉलिसियों का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने मुल्क में हर गरीब को उसका हक देने का काम किया है। सिलेंडर दे दिया, टॉयलेट दे दिया, हर घर में पीने के पानी दे रहे हैं। लगभग पीएम किसान के माध्यम से 6,000 रुपया हर किसान को 11 करोड़ किसानों को दे दिया। लगभग 2 करोड़ 57 लाख लोगों को घर दे दिए। लगभग 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया। 43 करोड़ बैंक खाते दिए। डीबीटी के माध्यम से 300 के अधिक योजनाओं के 23 लाख करोड़ रुपया 8 साल में सीधा गरीब के बैंक अकाउंट में एक आने के करप्शन के बगैर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। और 80 करोड़ लोगों को 2 साल से हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों में अक़लियतों को निशाना बनाने की बातें तो आम हैं, लेकिन सेक्युलर शबीह का दावा करने वाले के चंद्रशेखर की तेलंगाना हुकूमत के हैदराबाद के मुज़ाफ़ात वाले शमशाबाद में रात की तारीकी में भारी पुलिस फोर्स के साथ मस्जिद ख्वाजा महमूद को बुलडोज़र के जरिए शहीद कर दिए जाने के बाद रियासत भर के मुसलमानों में गमो गुस्से की लहर है। देखिए एहतजाज की ये कुछ झलकियां। जितना भी मस्जिद शहीद हुए वहाँ पे वापस करो। स्टेट हेडलाइंस।
बेंगलुरु समेत रियासत के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से मुसलसल बारिश की वजह से लोगों ने शहर के बाजारों में ज़रूरी अशिया की खरीदी बंद कर दी है, मगर वरमहालक्ष्मी त्यौहार को जोश खरोश से मनाने के लिए आज सुबह से ही लोगों की बड़ी भीड़ देखी गई। सिटी मार्केट, यशवंतपुर, मल्लेश्वरम और दीगर बाजारों में कीमतों में इजाफे के बावजूद लोग सड़क के दोनों तरफ जमा होकर खरीदी में मसरूफ हैं। इस मौके पर बढ़ती कीमतों के मंजर भी देखे गए। बीजेपी हुकूमत में तब्दीली की बात चल रही है, वहीं साबिक वजीर आला येडियुरप्पा ने आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और पार्टी के लिए रियासत में अगले इलेक्शन में दोबारा इख्तिदार हासिल करने कई मशवरे दिए। येडियुरप्पा ने अमित शाह के सामने दावनगिरे में मुनक्किदा सिद्धरामोत्सव के हुजूम का भी तस्करा किया और कहा कि अपोजिशन जमातों की रफ्तार को रोकने के लिए एक हिकमत अमली तैयार करनी होगी। येडियुरप्पा की बातें सुनने के बाद अमित शाह ने जल्द ही मुनासिब फैसला लेने का वादा किया है और मुमकिन है आने वाले दिनों में बड़ी तब्दीली हो सकती है। बीबीएमपी की जानिब से कैटेगरी लिस्ट जारी कर दी गई है, जिनमें अक्सर मुस्लिम महल्लों से किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार की जीत का इम्कान बहुत कम होने का इजहार किया जा रहा है। अक्सर वार्ड्स को या तो लेडीज के लिए या फिर दीगर जातों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। फहरिस्त शाही होने के बाद 7 दिनों के अंदर अपनी शिकायत जमा करने का मौका दिया गया है। देखना यह है कि इस सिलसिले में मकामी लीडरान क्या पहल करते हैं और इस सिलसिले में क्या इक़दाम होते हैं। नाजरीन, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए इंतज़ार कीजिए रात 9 बजे ऊंची आवाज़ इंडिया चैनल पर।